आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को अपने सरकारी आवास से रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने खुद हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया, जिससे जनमानस में देशभक्ति और गर्व की भावना और प्रबल हुई। बता दें कि सीएम योगी ने इस ऐतिहासिक अभियान की सफलता पर पीएम मोदी, भारतीय सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और युवाओं को प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया है कि भारत अब आतंक और राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम और संकल्पित है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरा देश अपने जवान सैनिकों का साहस, शौर्य और पराक्रम देखकर नमन कर रहा है। हर नागरिक गर्व के साथ भारतीय सेना के बलिदान और सेवा भावना का अभिनंदन करना चाहता है। ये तिरंगा यात्रा केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रतीक आम जन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका प्रदर्शन करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि इस यात्रा के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि वे देश की सेवा में आगे आएं और राष्ट्र निर्माण की भागीदारी में आगे बढ़ें। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने ये संदेश दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की और सम्मान की होगी, तो हर नागरिक एकजुट होकर खड़ा होता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। भारत के नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्साहित करते हुए देश के सरकार के प्रति और सैनिकों के प्रति यही भाव उस दौरान भी व्यक्त किया। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें।